उसको मुआवजा मिले, और वो मुआवजा जो है इतना कम से कम मिले कि उनके परिवार को आंसू पोंछने का काम आ जाए। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। 16 अगस्त 2023 को मुमरा के सैनिक नगर इलाके में टोरेंट पावर के एक टूटे हुए वायर के जद में आने से 28 साल रवि चौहान की मौत हो गई थी, जिसको लेकर के MIM के नेता और पूर्व नगर सेवक शाह आलम ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। टोरेंट के कर्मचारियों से मिल करके उन्होंने तकरीबन 10 लाख के कंपनसेशन की बात किया था। तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कलवा उमरा इकाई ने अध्यक्ष शमीम खान की अगुवाई में कलवा शिवाजी अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और उन्होंने 30 लाख के कंपनसेशन की मांग रखी थी। इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के कलवा उमरा इकाई के जिम्मेदार अब्दुल मन्नान शेख ने प्रेस से बात करते हुए टोरेंट के मुतालिक टोरेंट के ख़िलाफ़ कुछ बातें की हैं। टोरेंट को लेकर के और टोरेंट की जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है, उसके अलावा मुमरा में जो सियासी पार्टियां इस चीज़ को लेकर खेल कर रही हैं, उसके मुतालिक बातें की है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें। पेश आपके सामने वीडियो को लाइक और शेयर करें। मन्नान भाई, ये कल जो हादसा हुआ है सैनिक नगर में टोरेंट पावर से की लापरवाही से एक बंदे की मौत हो गई है, रवि चौहान नाम से, क्या कहेंगे आप इस मामले में? टोरेंट पावर की लापरवाही है या कोई हादसा है, कैसे बताएंगे? नदीम भाई, कल जो भी दुर्घटना हुई वहाँ पे सैनिक नगर में, जिसमें हमारा एक शहरी रवि चौहान की जान गई, ये पूरी तरह से जो है इसके लिए टोरेंट जिम्मेदार, टोरेंट की पूरी लापरवाही रही है। हमें जिसे पता चला वहाँ के रहवासियों से कि वो तार गिरा हुआ था, तार और कई घंटे से गिरा हुआ था, घंटों पहले से गिरा हुआ था, उसके लोगों ने खबर भी करी थी। लेकिन टोरेंट पावर की चूँकि एक तो अपनी मोनोपोली है या बेखौफ है, बेडर है, क्या मालूम क्या वजह है कि अपनी लापरवाही पे ज़रा भी अपना ध्यान नहीं देता है, और उसकी लापरवाही की वजह से बेचारे हमारे गरीब की मौत हुई है। भाई शाह आलम भाई की जहाँ तक बात है, शाह भले वहाँ के लोकल हैं, वहाँ के नगर सेवक रहे हैं, वो तो पहले उनका पहुँचना तो सबसे पहले पहुँचना उनकी जिम्मेदारी है। और शमीम खान जो आज कलवा तक पहुँचे, हमने भी कहीं फ़ोटो देखा, बड़े जोश में देख रहे थे। लेकिन मैं शमीम खान से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पिछले जून में एक हादसा हुआ था दौलत नगर में, एक दौलत नगर का मासूम बच्चा जिसका नाम सुहेल था, 12 साल का था, अपने माँ बाप का अकेला लड़का था, उसकी इनके टोरेंट पावर की लापरवाही से मौत हुई थी, जिसको समाजवादी पार्टी ने बड़े ज़ोर शोर से उठाया था, बड़े ज़ोर शोर से उस मुद्दे को उठाया था। और मुद्दा बहुत, हम अबू आसिम आदमी साहब से बात हुई थी, बोले उस मुद्दे को उठाओ, उस बच्चे को, उस गरीब को जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन उस मरतबा ये राष्ट्रवादी के लोग शमीम खान की अगुवाई में ये लोगों ने इस तरह का रोल अदा किया कि हमारा जो है वहाँ पे हमारा जो ये वो था, इमोशन था, जो हमारी तैयारी थी कि आज इसका ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, उस पर फीका पड़ गया। और ये लोगों ने कोशिश करी, पूरी कोशिश करी प्रशासन के दबाव ला करके कि उस बच्चे का तदफीन कर दिया। नहीं तो उसी वक्त ये मैटर हल हो गया होता कि जो भी लापरवाही से, जो भी टोरेंट की लापरवाही से आदमी की मौत होगी, कम से कम 10 लाख से ही कोई भी रकम एक सुनिश्चित करनी चाहिए। एक 10 लाख की रकम सुनिश्चित कर जाए, हालांकि वो मौत का बदला नहीं हो सकता, लेकिन मौत के बाद उनके परिवार के लिए आंसू पोंछने का काम होगा। और आज भी मैं आपके माध्यम से सरकार से, प्रशासन से मांग करता हूं कि टोरेंट पावर की लापरवाही से जो भी मौत यहाँ पे मुबरा कौसा दीवा में या जो भी जहाँ तक उनका वो है, वहाँ पे जो भी मौत होवे इनकी लापरवाही से, उसके लिए कम से कम 10 लाख रुपये का मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। शमीम खान आज 30 लाख का, उनके खाली इस तरह का ये एक स्टंट है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। उस टाइम जब हमने 10 लाख पे मांग करी थी तो ला करके ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के 5 लाख और 6 लाख पे माडवाली कराए। वो भी हमारी मेहनत से, समाजवादी पार्टी की मेहनत से। और उनको मालूम था उस टाइम कि अबू आसिम आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं। अबू आसिम आदमी ने साफ तौर से कहा था कि वहाँ लोगों, अगर उसके परिवार के लोग तैयार हैं बच्चे के, तो उसकी बॉडी को लेकर के जाइए वहाँ टोरेंट पावर में और वहाँ पे रखिए, जब तक मुआवजा नहीं मिलता तब तक उसको तदफीन नहीं करे। लेकिन इन लोगों को कहीं ना कहीं से मालूम पड़ गया, इतना ज़बरदस्त हमारे ऊपर प्रेशर डाले, समाजवादी के कार्यकर्ताओं पर प्रेशर डाल के उसको तदफीन करा दिए। तो आज जो है ये बोल रहे हैं, ये खाली मुँह बोला बात है, उस टाइम में क्यों नहीं बोले? समाजवादी पार्टी का हमारे अगुआ, जो हमारे रहनुमा हैं अबू आसिम आदमी साहब, हमारे एक MLA हैं यहाँ के भिवंडी के रईस शेख साहब,
आपने देखा होगा, सारे लोग ने, सारी आवाम ने देखा, जो भी विधानसभा का सत्र चला उसमें भिवंडी से लेकर मुबरा तक टोरेंट पावर की जितनी कमियां रही हैं सब उजागर किए और सब पे डिमांड किए कि ये कमी दूर होनी चाहिए। इतने नहीं बल्कि यहाँ तक हुआ कि वासिम आजमी साहब ने कहा कि टोरेंट पावर हटा करके, टोरेंट कंपनी हटा करके कोई दूसरी फ्रेंचाइजी कंपनी लाओ, लेकिन टोरेंट के खिलाफ लोगों की वो खिलाफ, जबकि टोरेंट को लाने वाले सभी को मालूम खुल्लम खुल्ला राष्ट्रवादी के लोग हैं और राष्ट्रवादी के लोग हैं। और मैं तो ये मानना मेरा कि आमदार, खासदार और सरकार का कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट है, इसलिए टोरेंट पावर दादागिरी कर रही है। टोरेंट और माननीय फडणवीस जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, जो यहाँ के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे जब ये आई थी, और आज भी जो है ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला विधानसभा में कहा कि श्री जितेंद्र आव्हाड साहब के मांगने पे फ्रेंचाइजी ये टोरेंट को हमने यहाँ दिया है। तो आज सारी आवाम जान गई ये बेनकाब हो गए हैं और आज इनके पैर से ज़मीन खिसक गई है। अब उसको ढांकने के लिए, छिपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। आज मैं बताना चाहूँगा कि एमएससीबी जी थी, एमएससीबी के ज़माने में इतनी लाइट जाती थी जितनी आज भी जा रही है। एमएससीबी के ज़माने में हमारी बिल 1/3 आती थी। एमएससीबी के ज़माने में इस तरह की लापरवाही कहीं नहीं देखने को मिली कि कोई वायर से या कोई तार से या कोई बिजली से किसी की मौत हुई हो। ये बहुत अच्छी कंपनी है, सब लोग करते हैं, बहुत अच्छी है, लेकिन इसके आने के बाद तो कितनी लापरवाही इनकी रही, क्या ये मौतें हो चुकी हैं। और लूटम लाट करे, जनता को लूट रहे, लेकिन जनता को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। भाई समाजवादी पार्टी तो हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली है, लेकिन शाह आलम भाई चूँकि वहाँ के नगर सेवक थे, उन्होंने जा करके वहाँ डिमांड करी और उन्होंने हमको लगा क्यों कर देंगे, तो हम राजनीति करना नहीं चाहते, किसी मौत पे हम राजनीति, समाजवादी पार्टी राजनीति नहीं करती। समाजवादी ये चाहती है कि उस आदमी का उसको मुआवजा मिले और वो मुआवजा जो है इतना कम से कम मिले कि उनके परिवार को आंसू पोंछने का काम आ जाए। कोई भी किसी के ज़रिए भी आवे, किसी के ज़रिए भी मुआवजा आता है, कोई भी करा दे, हम उसके जो है वेलकम करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। आपके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरी जनता को जहाँ की कम से कम अपने आप को बचा कर रखें, टोरेंट के पावर, टोरेंट के खंभे से सावधान रहें। और दूसरी बात है कि मेरी अपनी डिमांड है, समाजवादी पार्टी की डिमांड है कि कोई भी इस तरह का हादसा होता है तो एक कायदा बने कि उनको 10 लाख, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे उसके पीछे पार्टी के लोग हों, राजनीतिक लोग हों, सोशल लोग हों या ना हों, किसी का हादसा इस तरह से होता है तो कम से कम एक सुनिश्चित रकम 10 लाख की जाए कि बगैर किसी के बोले 10 लाख रुपया टोरेंट से उसको मिल जाए उस गरीब को। ऐसी तमाम खबर जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।